फिल्म की शुरुआत होती है और हम एक बहुत ही खौफनाक जगह को देखते हैं जहां पर एक टीवी रखा हुआ होता है, जहां एक टीवी होस्ट एक लड़की का इंटरव्यू ले रही होती है। वो होस्ट उस लड़की से उस सीरियल किलर के बारे में पूछती है जिसने उस पर हमला किया था, पर वो फिर भी किसी तरह जिंदा बच गई थी। दरअसल कुछ समय पहले शहर में एक सीरियल किलर ने काफी सारे लोगों को बेवजह बहुत बुरी तरह मारना शुरू कर दिया था, और ये लड़की भी उसी सीरियल किलर की एक विक्टिम थी। और इन सभी लोगों को मारने वाला सीरियल किलर एक पागल जोकर था जो आर्ट द क्लाउन कहलाता है, जिसे हम आर्ट भी बोल सकते हैं। ये लड़की आर्ट के हमले से बच तो गई थी, पर आर्ट ने इसकी बॉडी को पूरी तरह खराब कर दिया था और इसके फेस को पूरी तरह बिगाड़ दिया था। और अब देखते हैं कि जिस टीवी में ये इंटरव्यू चल रहा है वो आर्ट द क्लाउन का था। वह यह सब अपनी टीवी पर देख रहा होता है और गुस्से में आकर टीवी पर एक जोर से लात मारता है और टीवी के स्क्रीन को तोड़ देता है। फिर वो दोबारा लोगों को मारने के लिए तैयार होने लगता है, जिसमें वह अपना जोकर का कॉस्ट्यूम पहनता है और अपने फेस पर जोकर वाला मेकअप करता है। फिर वो अपने विक्टिम्स को मारने के लिए हथियार चुनता है। आर्ट द क्लाउन हर साल हेलोन के टाइम लोगों को बेवजह मारने के लिए निकलता है। वो भी आम तरीके से नहीं, बल्कि बहुत बुरी तरह लोगों को टॉर्चर करके मारता है। फिर हम यहाँ पे उस स्टील होस्ट को देखते हैं जो कॉल पे किसी से बात कर रही होती है और बोलती है कि आज जो लड़की इंटरव्यू के लिए आई थी वह बहुत ही ज़्यादा बदसूरत थी, और अचानक उसे अपने पीछे से कुछ आवाज़ आती है। वो वहाँ पर चेक करने जाती है। तभी वह विक्टिम जिस पे आधा क्लाउन ने हमला किया था वो वहाँ पे आ जाती है और उस टीवी होस्ट की आंखों में अपनी उंगली घुसा के उसकी दोनों आंखें फोड़ देती है और उसके भी फेस को पूरी तरह बिगाड़ देती है और उसे जान से मार देती है। अब हम रोड पे दो लड़कियों को देखते हैं, जिनमें से एक लड़की का नाम तारा होता है। दोनों बहुत अच्छी दोस्त होती हैं और ये लोग हेलोवीन पार्टी से होके अपनी घर की तरफ जा रही होती है। इसका मतलब आज की रात हेलोवीन की रात है और आर्ट द क्लाउन भी हेलोवीन की रात को ही लोगों को अपना शिकार बनाता है। अगर आप लोगों को नहीं पता हेलोवीन क्या होता है, दरअसल हेलोवीन एक फेस्टिवल का नाम है जिसमें लोग भूत का कॉस्ट्यूम पहनकर पार्टी करते हैं। ये दोनों जब अपनी कार के पास आती हैं तो देखती हैं कि इनकी कार का टायर पंक्चर हुआ होता है। इसे बीच में आर्ट भी इन्हें देख लेता है। तारा अपनी सिस्टर कॉल करके उन्हें पिकअप करने आने को बोलती है और तब तक के लिए तारा और उसकी फ्रेंड एक रेस्टोरेंट में चली जाती है अपनी सिस्टर का वेट करने के लिए। लेकिन आर्ट भी वहां उनका पीछा करते हुए आ जाता है और वह उनके सामने वाली टेबल पर बैठ जाता है और तारा को अजीब तरीके से घूरने लगता है। ये देख के तारा को बहुत अजीब लगता है, लेकिन तारा की फ्रेंड आर्ट के कॉस्ट्यूम की तारीफ करती है और उसके पास जाकर फोटो क्लिक करने लगती है। लेकिन आर्ट अभी भी तारा को ही देख रहा होता है। फिर आर्ट वहां से उठकर वेंडिंग मशीन की तरफ जाता है और उसमें से एक रिंग निकालता है और तारा को पहना देता है। तारा को बहुत गुस्सा आता है, पर तारा की फ्रेंड को ये सब एक मजा लग रहा होता है और फिर आर्ट वहां से वॉशरूम की तरफ चल जाता है और अंदर जाके वो बहुत ही बदतमीज करता है, जिस बात पे उस रेस्टोरेंट का मालिक उसे धक्के मार के रेस्टोरेंट से बाहर निकाल देता है। इसके बाद वो दोनों भी रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाती हैं और अपनी कार के अंदर बैठकर अपनी बहन विक्टोरिया का वेट करने लगती हैं। तारा अपनी फ्रेंड से बोलती है कि मुझे वह आदमी कुछ ठीक नहीं लग रहा था, क्या पता उसी ने हमारी गाड़ी का टायर पंक्चर किया हो, क्योंकि उसने हमारी गाड़ी देखी थी। इधर वही रेस्टोरेंट का मालिक वॉशरूम को साफ कर रहा होता है और वो अपने फ्रेंड को आवाज़ देता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। इसलिए वो बाहर जाकर चेक करता है और देखता है कि आर्ट ने उसके फ्रेंड को बहुत बुरी तरह मार चुका है और उसके फेस पर मोमबत्तियां जला दी है। देख के रेस्टोरेंट के मालिक के होश उड़ जाते हैं। वह भागकर पुलिस को कॉल करने जाता है, लेकिन आर्ट उसका हाथ काट देता है और उसे भी बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक तरीके से मार देता है। कार के अंदर तारा को वॉशरूम लग जाता है, मगर यहाँ आसपास कोई पब्लिक वॉशरूम नहीं था। तभी तारा की नज़र एक वर्कर पे पड़ती है। तारा उस वर्कर के पास जाकर बिल्डिंग का वॉशरूम यूज करने की परमिशन मांगती है, लेकिन वो वर्कर उसे मना कर देता है। वो बोलता है कि मैं यहाँ पर काम करता हूँ और अगर तुमने यहाँ का वॉशरूम यूज किया तो शायद मेरी नौकरी चली जाएगी। पर तारा उस वर्कर को मना लेती है कि बस मैं 5 मिनट वॉशरूम यूज करके वापस चली जाऊंगी, और वो उसे बिल्डिंग के अंदर ले आता है और वॉशरूम का रास्ता बता के वहां से चला जाता है। गाड़ी के अंदर तारा की फ्रेंड रेडियो पे न्यूज सुनती है कि एक सीरियल किलर ने रेस्टोरेंट के मालिक और उसके वर्कर को जान से मार दिया है और वह किलर जोकर जैसा कॉस्ट्यूम पहने हुए हैं। फिर तारा कार के अंदर आकर बैठ जाती है और उसकी फ्रेंड उसे इस न्यूज़ के बारे में बताती है, पर तारा कोई जवाब नहीं देती। तो वो देखती है कि गाड़ी के अंदर तारा नहीं बल्कि वही आर्ट द क्लाउन बैठा है। वॉशरूम से निकल के तारा अपनी गाड़ी की तरफ जाती है, पर बिल्डिंग से बाहर निकलते हुए तारा को एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो जब वहां पर देखने जाती है तभी अचानक एक पागल औरत उसके पीछे आती है। उसे देख के तारा घबरा जाती है। उस औरत ने अपने हाथ में एक डोल पकड़ी हुई थी और वो उसे अपना बच्चा बोल रही थी। तारा उसकी बातों को नज़रअंदाज करके बाहर जाने लगती है। तभी गेट के पास वो आर्ट को देखती है जिसके हाथों पर खून लगा हुआ था। वह एकदम शांत खड़ा हुआ था और तारा को देख के मुस्कुरा रहा होता है, मगर अगले ही पल वो तारा को डरा देता है। तारा वहां से भाग जाती है और छुप जाती है। आर्ट भी उसके पीछे उसे ढूंढने के लिए आता है। काफ़ी ढूंढने के बाद तारा जब उसे नहीं मिलती तो वो वहां से जाने का नाटक करता है। तारा को लगता है कि आर्ट वहां से चला गया, अब सब ठीक है, तो वह वहां से निकलने लगती है। लेकिन आर्ट उसके पीछे ही होता है और छुरे से उसके पैर पे कई बार हमला करता है और फिर उसका गला दबा के मारने की कोशिश करता है। मगर तभी तारा के हाथ वही छुरा लग जाती है और वह उसे आर्ट की पीठ में घुसा देती है और वहां से भाग जाती है।
लेकिन गेट लॉक होता है जिसे वो नहीं खोल पाती, इसलिए वो अंदर ही छुप जाती है और आर्ट अभी भी तारा को ही ढूंढ रहा होता है। तारा उसका ध्यान भटकाने के लिए कुछ फेंकती है और आर्ट उस तरफ चला जाता है। मौके का फायदा उठा के तारा दोबारा वहां से निकलने की कोशिश करती है। तभी वह देखती है कि आर्ट ने मेन गेट भी लॉक कर दिया है। वो सीढ़ियों की हेल्प से सेकंड फ्लोर पर चली जाती है और वो अपने सामने उस वर्कर को देखती है जो अपना काम कर रहा होता है। तारा उसे काफी आवाज देती है, पर उस वर्कर को कुछ सुनाई नहीं देता क्योंकि उसके अपने कानों में ईयरफोन लगा हुआ था और वह गाने सुनने में मगन था। लेकिन अब उसकी आवाज़ सुन के आर्ट ऊपर आ जाता है और उसे पकड़ के गले में बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। फिर जब तारा को होश आता है तो तारा अपने आप को चेयर से बंधा हुआ पाती है और उसके मुंह पे भी टैप लगा हुआ होता है। पार भी उसके पास ही बैठा हुआ होता है और हथियार चुन रहा होता है। वो तारा को अपनी हथियारों से काफ़ी डराता है। फिर वो आरी उठाता है और सामने लगे हुए पर्दे को नीचे गिराता है जहाँ उसने तारा की फ्रेंड को उल्टा लटकाया हुआ था। जब आर्ट गाड़ी में उसके पास बैठा था तभी उसने तारा की फ्रेंड को पकड़ लिया था। उसके बाद आर्ट उस आरी से तारा की फ्रेंड की बॉडी को जिंदा ही दो हिस्सों में काट देता है, वह भी तारा की आंखों के सामने। तारा ये देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो अपने आप को छुड़ाने में कामयाब हो जाती है। वो आर्ट के हथियार से उसी पर हमला करती है और उसे छुरा मारकर यहाँ से भाग जाती है। लेकिन आर्ट फिर से उठकर उसका पीछा करने लगता है। लेकिन तारा इस बार भागती नहीं, वो आर्ट के पीछे छुपकर एक बार फिर उस पर हमला कर देती है। वह आर्ट को काफी देर तक मारती रहती है और जब आर्ट को समझ आ जाता है कि तारा उस पर भारी पड़ रही है तो वह गन से तारा के पैर पर गोली मार देता है, जिसकी वजह से तारा जमीन पर गिर जाती है और वह पूरी तरह अधमरी हो जाती है। आर्ट जब दूसरी गोली चलाने वाला होता है तभी वो देखता है कि बंदूक की गोली खत्म हो चुकी थी, तो वो गोली लेने अंदर जाता है। तभी वो तारा के फ़ोन पर विक्टोरिया का कॉल आता देखता है। विक्टोरिया तारा को मैसेज करती है कि वो बिल्डिंग के गेट के बाहर खड़ी हुई है। तो आर्ट उसे तारा के फ़ोन से मैसेज करता है कि बिल्डिंग के पीछे वाले गेट से अंदर आने को बोलता है। फिर आर्ट तारा के फ़ोन से उसकी दोस्त की लाश के साथ बहुत मज़े से फ़ोटो लेता है और लाश का हालत बहुत ही बुरी होती है। दो हिस्सों में बंटी हुई। आर्ट फिर वहां से उठकर तारा के पास जाता है और उसके फेस पर अंधाधुंध फायर कर देता है और उसे जान से मार देता है। और उसे ऐसा करता देख वो पागल औरत भी देख लेती है। आर्ट उसे देखकर हेलो बोलता है। ये सब देख के वो वर्कर के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है, मगर वो वर्कर उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और नज़रअंदाज कर देता है। फिर वह नीचे जाकर किसी को फ़ोन करने लगता है, लेकिन तभी आर्ट पीछे से आके हथौड़े से उसके सिर पर वार करता है और वह वर्कर ज़मीन पर गिर जाता है। यहाँ पे हम उसी पागल औरत को देखते हैं जो अपना बच्चा यानी वो डॉल जो वहां से गायब है। काफी देर ढूंढने के बाद उसे अपना बच्चा आर्ट के हाथों में देखती है। वो आर्ट के पास जाकर उसके बारे में कहने लगती है कि तुम्हारे अंदर जरा भी इंसानियत नहीं है, क्या तुम्हें कभी किसी से प्यार नहीं मिला जिसकी वजह से तुम्हें किसी पर रहम नहीं आता। और ये बोल के वो उसे अपने गले से लगा देती है और आर्ट भी एक बच्चे की तरह बर्ताव कर रहा होता है जैसे कि वह सच एक बच्चा हो। और इधर विक्टोरिया भी बिल्डिंग के पीछे वाली गेट से अंदर आ चुकी होती है। वह लगा तारा को कॉल कर रही होती है। फिर जब बेल की आवाज़ अंदर वाले कमरे से आती है तो वो अंदर जाती है और अंदर आके तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। वो तारा की दोस्त की कटी हुई लाश को देखती है। विक्टोरिया वहां से तुरंत भागती है। तभी उसे किसी लड़की के चीखने की आवाज़ आती है। वह समझती है कि ये उसकी बहन यानी तारा की आवाज़ है। वह नीचे जाती है। वहां वह एक लड़की को देखती है जो उसे हेल्प मांग रही होती है। विक्टोरिया उसे तारा समझती है। तभी उसकी नज़र उस पागल औरत पर पड़ती है जिसके चेस्ट और सिर की खाल को आर्ट ने उसकी बॉडी से अलग कर दिया था और उसकी हालत भी मरने वाली हो चुकी थी। फिर हम यहाँ जानते हैं कि पागल औरत तो यहाँ पे है और तारा को आर्ट ने पहले ही गोली मार के उसकी जान ले ली थी। तो ये विक्टोरिया के सामने कौन है? ये और कोई नहीं बल्कि आर्ट होता है जो विक्टोरिया को अपने जाल में फंसाने के लिए नाटक करता है। वह विक्टोरिया पे भी हमला कर देता है, मगर विक्टोरिया अपना आप छुड़ा के ऊपर भाग जाती है और एक अलमारी में छुप जाती है। आर्ट भी विक्टोरिया के पीछे ऊपर आ जाता है और उसे पता चल जाता है कि वो अलमारी के अंदर छुपी हुई है। आर्ट उसे देख के खूब हंसता है। विक्टोरिया अलमारी के अंदर से ये सब देख रही होती है और जब आर्ट विक्टोरिया की तरफ बढ़ने लगता है तभी उसे बाहर से कार के हॉर्न सुनाई देते हैं। वह बाहर चेक करने जाता है। बाहर वही वर्कर का फ्रेंड आया होता है जो कब से बाहर अपने दोस्त को आवाज़ दे रहा होता है, पर कोई गेट नहीं खोलता। तो वो कारपेट के नीचे से गेट की चाबी उठाता है और गेट खोल के अंदर आ जाता है। अंदर आते ही उसे जमीन पर खून से बने हुए पैरों के निशान को देखता है। वो पैरों के निशान के पीछे पीछे चलता है, मगर तभी आर्ट अचानक से उसके सिर में एक छुरा घुसा देता है और फिर उसका सिर बॉडी से अलग कर देता है। विक्टोरिया बिल्डिंग से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही होती है, मगर आर्ट रास्ते के बीच में छोटे बच्चों वाली साइकिल चला रहा होता है और अगले ही पल आर्ट वहां गायब हो जाता है और सामने सिर्फ उसकी साइकिल दिखाई देती है। विक्टोरिया वहां से चुपचाप वहां से उसे बचते हुए निकलने का रास्ता ढूंढती है, मगर आर्ट पीछे से आकर विक्टोरिया के मुंह को एक पॉलीथीन से कवर कर देता है और वो उसका दम घोल कर मारने की कोशिश करता है, मगर विक्टोरिया किसी तरह बच जाती है। उसके सामने जमीन पर एक लोहे की कील पड़ी होती है। विक्टोरिया वो कील उठा के आर्ट के पैर में घुसा देती है और यहाँ से भाग जाती है। भागते भागते उस कमरे में पहुंचती है जहाँ पे तारा होती है और तारा का इतना ज़्यादा बुरा हाल देख के वो बहुत रोने लगती है। वो अपनी बहन के पास बैठी ही होती है। तभी इतने में आर्ट भी वहां पे आ जाता है और 1 किलो से भरे हुए चाबुक से उस पे कई बार वार करता है, जिसकी वजह से विक्टोरिया का काफ़ी खून भी बहने लगता है।
मगर तभी पीछे से वो वर्कर आके आर्ट को मार के बेहोश कर देता है और हम ये देखते हैं कि वर्कर अभी भी जिंदा है। वो विक्टोरिया को उठा के एक सेफ कमरे में ले आता है और वो पुलिस को कॉल करके सारी बातें बताता है। विक्टोरिया की हालत कुछ ज़्यादा ख़राब होने लगती है तो वो उसे लेके हॉस्पिटल जाने लगता है। मगर हम देखते हैं कि आर्ट वहाँ पे फिर से आ जाता है और इस वर्कर पर सिलेंडर से हमला करके उसे नीचे गिरा देता है। उसके बाद पैरों से मार मार के उसके फेस को कुचल देता है। विक्टोरिया को कुछ समझ नहीं आता कि वो कैसे अपने आप को बचाए। फिर उसकी नज़र एक लोहे की रोड पे जाती है। वो उस रोड को उठा के गेट का लॉक तोड़ने की कोशिश करने लगती है और लॉक तोड़ भी देती है। मगर उठते ही आर्ट पीछे से उसका गला घोंट के मारने लगता है। लेकिन विक्टोरिया वो रड आर्ट की आंखों में घुसा देती है और वहां से भाग के एक गैराज में आती है। मगर आर्ट इधर भी उसे पकड़ लेता है। लेकिन विक्टोरिया अपने आप को छुड़ा लेती है क्योंकि यहाँ से लॉक लगा हुआ था, इसलिए आर्ट अंदर नहीं आ पाता। इतने टाइम में यहाँ पे पुलिस भी आ चुकी थी। लेकिन जितनी देर में विक्टोरिया पुलिस के पास पहुंचती उसके पहले आर्ट ने गाड़ी से गैराज का गेट तोड़ के अंदर आता है और विक्टोरिया भी गाड़ी के नीचे आ जाती है और आर्ट उसके फेस को जिंदा ही नोच नोच के खाना लगता है। पुलिस भी अंदर आ जाती है। वो आर्ट को अपने हाथों को ऊपर करने को बोलती है, मगर आर्ट अपने ही सिर में गोली मार लेता है। फिर पुलिस सारी डेथ बॉडी को चेक करती है तो उन्हें पता चलता है कि विक्टोरिया अभी भी जिंदा है और वह सभी की लाशों को हॉस्पिटल भेज देते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर जब आर्ट की लाश को देखते हैं तो ये देख के हैरान हो जाते हैं कि आर्ट अभी भी मुस्कुरा रहा है। मरने के बाद भी तभी हॉस्पिटल की लाइट ऑफ होने लगती है और तभी आर्ट उठकर डॉक्टर का गला दबाने लगता है। इसका मतलब कि आर्ट द क्लाउन अभी भी जिंदा है, वो मरा नहीं है। फिर हम 1 साल बाद का समय देखते हैं जहां पर हम विक्टोरिया को देखते हैं हॉस्पिटल में, जिसकी हालत अब कुछ ठीक हो चुकी थी। जब हम विक्टोरिया का फेस देखते हैं तो इसका चेहरा बिल्कुल उस इंटरव्यू वाली लड़की के जैसे दिख रहा होता है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। और यहाँ पर टेरीफायर मूवी पार्ट एक खत्म हो जाती है। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं पार्ट 2 कमिंग।